फिगर इस तरह बना लो। गाइस यहाँ बना क्या है सबसे पहले वो समझ लो यार। देखो गाइस यहाँ पे जो अन्योन प्रेरणा है ना, एक कुंडली बनाई गई है। ये देखो कुंडली में हल्का से हमने बनाया है, ठीक है। इस तरीके से एक कुंडली, इसी तरीके से दूसरी कुंडली बनाई गई और इसके पास रखी गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गाइस करते क्या है कि एक बैटरी को लगा देते हैं, ठीक है। तो देख ध्यान देना, यहाँ जो काम होता है ना, यहाँ पे एक बटन लगाते हैं, इस बटन को बार बार ऑन ऑफ कराते रहते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्वप्रेरकत्व वाले में ऑन ऑफ कराते रहते हैं क्योंकि इसमें जो आपका फ्लक्स परिवर्तित रहता है, करंट परिवर्तित होगी तभी इसमें फ्लक्स परिवर्तित होगा, ठीक है। तो वही बात होती है, तो इसलिए यहाँ पे एसी वेव का इस्तेमाल हो तो दोनों में चलता है, इसलिए यहाँ काम हो जाता है। लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना आपको कि यहाँ पे आपको बैटरी दिखाएगा, हालांकि यहाँ पे एसी फॉर्म होना चाहिए, लेकिन बैटरी से आपको समझने के लिए दिखाएगा। एक स्विच है, इसमें I1 करंट होगी, जब यहाँ पे करंट फ्लो होगी तो ये एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। इसके मैग्नेटिक फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें एक दूसरी कुंडली ज्वाइंट है, देख सकते हो, कॉइल ए कॉइल बी, और यहाँ पे इसमें जो मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसको ईएस बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, और इसको ईएम म्यूचुअल इंडक्टेंस। गैल्वेनोमीटर लगा जो कि विक्षेप को बताएगा, I2 धारा प्रवाहित होगी। बस इसका जो फिगर है समझ लिए, सब कुछ जान चुके हो। बस अब कैसे लिखना है इसको समझ लो, सब कुछ समझो, हो गया। देखो यहाँ पे बताया जा रहा प्रोडक्शन ऑफ म्यूचुअली इंड्यूस्ड, ठीक है। गाइस इसके बारे में आप समझिए डिटेल से क्या होता है यह चीज। वह विद्युत वाहक बल, ध्यान दीजिएगा, वह विद्युत यानी वह ईएमएफ जो पास रखी किसी अन्य कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण स्वयं की कुंडली में प्रेरित होता है, ठीक है। मतलब एक कुंडली में हमने क्या किया, फ्लक्स को परिवर्तन किया, बगल में भैया दूसरी कुंडली रखी है और उसमें क्या होगा गाइस, ठीक है, स्वयं उस कुंडली में प्रेरित हो जाए, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाए, उसको हम पारस्परिक प्रेरित या इसको अन्योन विद्युत वाहक बल, अन्योन प्रेरित विद्युत वाहक कहने का मतलब म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसी को बोला जाता है। इसके बारे में और ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिए, इस विद्युत वाहक बल का मान, गाइस जो आपका ये विद्युत वाहक बल है ना, इस विद्युत वाहक बल का मान पास रखी दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर पर निर्भर करेगा। कैसे निर्भर करेगा समझ लो यार। देखो गाइस जब आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहली देखो जब इसमें धारा के मान को कम ज्यादा करोगे, मतलब एक बार लो करोगे हाई करोगे, तो गाइस जितना धारा जाएगा उसी के अनुसार तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ज्यादा जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ज्यादा तरीके से फ्लक्स परिवर्तित होगा, तो जो ईएमएफ होगा, जो प्रोड्यूस ईएमएफ होगा इस कुंडली में, वो ज्यादा होगा, ठीक है ना, ये बात कही जा रही है। अब देखिए इस मतलब जो आपने अभी तक देखा, इसके बारे में डिटेल से कैसे लिख सकते हो उसके बारे में आप समझना आपको है। अभी एक फार्मूला भी आएगा, ठीक है। देखो गाइस जो आपने चित्र देखा, चित्र में बताया गया कि दो कॉइल है, एक तो कॉइल ए है और दूसरी कॉइल बी थी। दोनों क्या की गई है, देखो जो चीज फिगर में देखो वही चीज लिखना है। अगर फिगर याद रहेगा तो यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस फिगर को आप 5 बार बनाएंगे, 2 बार देखकर, 3 बार बिना देखे, क्योंकि गाइस पढ़ने के कुछ मेथड होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, उसकी मदद से आप करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से आपको याद रहेगा परीक्षा के समय में। तो कॉइल ए और बी एक दूसरे के समीप रखे गए हैं तथा कॉइल ए में एक बैटरी से जोड़ने पे उसमें I1 धारा प्रवाहित होती है। फलस्वरूप गाइस होता क्या है कि जो कुंडली ए में φ1 फ्लक्स उत्पन्न होता है। अब कुंडली ए के ध्यान दीजिएगा, अब कुंडली ए के फ्लक्स कुंडली बी के चालक को काटेंगे, ठीक है, जिसके कारण से गाइस क्या होगा, कुंडली बी में फ्लक्स परिवर्तन होने से एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है तथा इसी ईएमएफ को अन्योन प्रेरित या पारस्परिक प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्योंकि यह ईएमएफ जो होता है गाइस, यह ईएमएफ किसी अन्य कुंडली कॉइल ए में धारा परिवर्तन के कारण प्रेरित होती है, इंड्यूस्ड होती है, इसलिए इसे अन्योन प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं तथा इसका मान गाइस जो होता है कॉइल बी की फेरों की संख्या N2, ध्यान दीजिएगा, कॉइल बी की जो फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं उस पर, तथा कॉइल ए में धारा परिवर्तन जो फर्स्ट कॉइल लगी है उसमें करंट परिवर्तन की दर पर निर्भर करती है। अतः दोस्तों किसी कुंडली में पारस्परिक, ठीक है, पारस्परिक प्रेरित विद्युत, वही मतलब म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात की जा रही है। तो उसके अनुसार गाइस जो आपका फार्मूला बन जाएगा वो ये बन जाएगा कि ई म्यूचुअल प्रोपोर्शनल, ध्यान दीजिएगा प्रोपोर्शनल का चिन्ह दिखाया गया है, ठीक है ना, ई जो इसके प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती हो जाएगा डी आई, ध्यान दीजिएगा DI1 एक लिखा गया है, मतलब पहली कुंडली की बात की जाए, ठीक है, DI1/dt, ठीक है। तो गाइस EM इज इक्वल टू मतलब ई म्यूचुअल इंड्यूस्ड हो जाएगा क्या,
माइनस यम डी फाइव बाई डी टी। ध्यान दीजिएगा डी आई वन, सॉरी गाइस थोड़ा सा, ई एम इज इक्वल टू माइनस एम डी आई वन अपान डी टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करंट परिवर्तन हो रहा है ना, लेकिन वहां जब स्वप्रेरकत्व वाले में फ्लक्स परिवर्तित था, इसका थोड़ा सा ध्यान है, मात्रक तो वोल्ट होगा। अब गाइस यहाँ पे समझिए जो वेयर, जहां पर यम इज इक्वल टू पारस्परिक प्रेरकत्व गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। गाइस यम जो आपका आता है ये क्या होता है, ये जो आपका होता है ना विरोध करता है। लेंज लॉ जो होता है ना वो इसी पर काम करता है, मैंने लेंज लॉ आपको बता दिया है तो उसको आप ध्यान से याद कर लीजिए। ठीक है ना, अब चलिए अगली और दूसरी टॉपिक समझते हैं। गाइस जो हमारी दूसरी टॉपिक है जिसका नाम है पारस्परिक